नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके जो है आपके जो भी क्लास हमने करा दिए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उन सबको डिटेल में देख सकते हो, लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, तो इन तीनों के लिए जो हमने एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही इन सभी सब्जेक्ट के। इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको जो इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। ये जो है आपको ऐप में अवेलेबल है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। ये जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग सर जी क्लासेस ऐप आप लोग फाइंड करोगे, तो उससे जो है आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। और ये जो है 299 में आपका अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, एक डेडिकेटेड वे में जो है आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग तैयारी आप लोग कर सकते हो एक जगह, और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई ऐड इसमें नहीं आएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमने जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में देखिए, जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपके, तो ये सब आपको इसके अंदर में आपको ये मिलेंगे। और बाकी देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी जो है, और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, अब अगर आप लोग पीडीएफ से भी करना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो, तो आपको अलग से पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में एक ही जगह पे इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल आप लोग हो सकते हो। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी मिनिमम भी फी रखा हुआ है। बाकी आप लोग और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब से हमने तो कम ही रखा हुआ है। तो आज जो है हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका पिन डायग्राम के बारे में। तो देखिए, जिस तरीके से आपने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पिन डायग्राम के बारे में आपने देखा था, तो उसी तरीके से जो है इसमें भी आपको देखना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए, जो पिन डायग्राम होता है, तो मतलब जो पिन है आपका, तो उसमें जैसे पोर्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, पिन में क्या पोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा कनेक्शन कहाँ पे रहती है। तो यही सब चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये जो है, ये भी आपका होता है 40 पिंस का होता है, जो कि आपका ये सेवरल फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड आपका होता है। जैसे कि आपका हो गया इनपुट आउटपुट का, हो गया एड्रेसेस के लिए, हो गया रीड और राइट के लिए, आपका हो गया डेटा और इंटरप्ट्स के लिए, हो गया। तो इन सभी के लिए जो है पिन यूज होते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें से टोटल जो 40 पिन जो होते हैं, तो इसमें से जो आपका टोटल जो 32 पिंस है आपका, तो ये जो आपके जो सेट होते हैं, तो ये आपके अवे होते हैं आपके यहाँ पर एक्चुअली। इसके अंदर में जो होते हैं आपके मतलब कि इंटू 4 पोर्ट्स में आपके होते हैं एक्चुअली यहाँ पे। जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर P0 आपका हो गया, इसका P1 हो गया, P2 और P3 आपका हो गया। तो ये जो आपका है ना 88 का, यानी कि 8 4 जा 32, तो ये जो है 4 पोर्ट्स में इनको किया जाता है अलग से। तो यहाँ पे P0 से P3, लेकिन इनका लोकेशन जो है आपका अलग अलग रहेगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा। और जितने भी पोर्ट आपके यहाँ थे, सभी में जो है 8 पिंस होते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग आपका हुआ है P1 से। तो पोर्ट P1 जो है, तो इसका देखिए पिन जो है आपका 1 से 8 के बीच में आपका होता है यहाँ पे। तो इसमें से जो पोर्ट 1 है ना आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि पोर्ट 1 है आपका P1। तो इसमें देखिए, पिन 1.0 से लेके ये आपका होता है 1.7 तक। तो ये जो है आपका दिया हुआ है, पॉइंट 1.0 से लेके पिन 1.7 तक है आपका यहाँ पर ये। और ये जो पिन है आपकी, इनको जो है हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट पिन्स की तरह जो है इसको कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि किसको जो है हम लोग इनपुट आउटपुट के तौर पे कर सकते हैं, हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपका वन पोर्ट वन कहने का मतलब है कि जो पिन इसका 1 से लेके 8 तक है इसका, और फिर इसमें जो है इंक्लूडेड 1.0 से लेके 1.7 तक, किसी भी तरह से पूछ सकता है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका इसके अंदर में है पिन नंबर 9। तो पिन नंबर 9 जो है आपका, ये लगा आपका किससे, RST से। RST का मतलब है रीसेट पिन आपका एक्चुअली में होता है यहाँ पर। कि जैसे मान लीजिए, अगर हमको रीसेट करना होगा माइक्रो कंट्रोलर को, कोई ऑपरेशन मान लीजिए कि बीच में अगर अटक गया हो, या फिर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिंपली रीसेट कर देंगे। तो ये जो है पिन नंबर 9 पे रीसेट रहता है, तो इसी को करनी होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर को जैसे कि अगर रीसेट करनी होती है यहाँ पे,
तो इसमें जो है पॉजिटिव पल्स दिया जाता है इस पिन पे, तो आपका जो है रीसेट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है नंबर है पोर्ट P3 की। तो ये जो है आपका पोर्ट 10 से लेके आपका ये 17 तक आपका ये होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 तक आपका ये रहेगा यहाँ पे। तो देखिए जो पोर्ट 3 है आपका, तो ये सिमिलर आपके होते हैं पोर्ट 1 से ही यहाँ पर होते हैं। पोर्ट 1 के जो पिन्स उसी तरीके से होते हैं, और इनको भी हम लोग यूनिवर्सल इनपुट और आउटपुट पिन की तरह में भी इनको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो पिन आपका 18 और 19 है, तो इसमें देखिए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो रहते हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो X2 और X1 जो पिन है आपका यहाँ पर, तो ये देखिए इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं ऑसिलेटर के लिए। मतलब इनपुट X2 और X1 जो है आपका यहाँ पर आउटपुट पिन्स रहता है ऑसिलेटर के लिए। ये जो है इसमें लगाए जाते हैं क्लॉक के लिए। अब देखिए ये जो पिन्स होते हैं, तो इनका यूज हम लोग जैसे कि यूज करते हैं हम लोग जो इंटरनल ऑसिलेटर होते हैं ना, तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। अब देखिए क्वेश्चन आपका इसमें से किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा कि 8051 इज सेटअप विथ डैश पिन डुअल इन लाइन कम्बिनेशन। तो इसमें से देखिए जो 8051 है, तो ये सेटअप होता है आपका कितने पिन से, इसमें डुअल इन लाइन कम्बिनेशन होते हैं। तो देखिए टोटल जो इसमें 40 पिन होते हैं। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो 40 पिन टोटल होते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है कि pins from a dash are known as port 1 in 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए इसमें जो है आपका पोर्ट 1 दिया हुआ है, पोर्ट 1 कह रहा है यहाँ पे। तो आपने तो पढ़ा है कि पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 3 तक होता है। तो पोर्ट 0 आप लोग सोचो कि सीरियल सीक्वेंस में होगा, तो मतलब कि 1 से लेके आपका वो आ जाएगा आगे तक ये। तो उस तरीके से नहीं, जैसे यहाँ पे दिया उसी तरीके से ही आपको जो है ध्यान में रखना है। 0 आपका जो इधर वाला पोर्शन होता है, लेकिन जो P1 है आपका, तो ये जो पिन इसकी होती है आपका, तो ये पिन होता है आपका 1 से लेके इसका आपका होगा यहाँ पे दैट इज 8 तक होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका हो जाएगा 8051 पिन कौन कौन होते हैं जिसका 1 से 8 तक होंगे। तो क्या होगा, ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला जो है आपका यहाँ पे, यहाँ तक आपका हो चुका था इसमें 19 तक। फिर देखिए 20 जो पिन नंबर है आपका, तो 20 जो है तो ये ग्राउंड किया जाता है इसको। तो ये आपका ग्राउंड पिन है, ग्राउंड से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्राउंड जो है किस किस पिन में किया जाता है, तो आपका पिन नंबर 20। फिर अगला देखिए स्टार्ट आपका होगा जो है आपका वो है पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 जो है आपका, तो ये पिन आपका होता है 21 से लेके आपका ये जाएगा आपका 28 तक। तो देखिए जो पोर्ट 2 है, तो इसमें देखिए 21 टू 28 तक होते हैं, जिसको कि हम लोग जो है इसको इनपुट आउटपुट पिन्स की तरफ इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जैसे कि हमको इनपुट और पिन्स में कॉन्फ़िगर जब करना है, तो ये तभी पॉसिबल आपका होगा कि जब हम लोग जो है इसको कोई एक्सटर्नल मेमोरी यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी यूज करेंगे तो उस केस में जो है आपका इसमें क्या होगा आपका यहाँ पर ये, तो ये जो है आपके हायर ऑर्डर बस की तरह ये यूज़ आपके होते हैं। तो यानी कि ALE जब आप इसको इनेबल करेंगे उस केस में, तो एक्सटर्नल मेमोरी हमने लगाया है यहाँ पे, तो उस समय जहाँ पे ये पिन वर्क करेंगे एज ए हायर ऑर्डर एड्रेस बस की तरह में, दैट इज A8 से लेके A15 तक। आप देख भी सकते हो A8 से लेके जब A15 तक ये आपके काम करेंगे उस केस में, कब, जब इसमें एक्सटर्नल मेमोरी यूज हमने किया था। अगर एक्सटर्नल मेमोरी यूज नहीं हुआ आपका यहाँ पे, तो उसी केस में जो है इसको इनपुट आउटपुट पिंस की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए जो पोर्ट 29 है आपका यहाँ पे, तो ये आपका है PSEN है। तो इसका देखिए जो होता है आपका प्रोग्राम स्टेटस जो आपका रहता है यहाँ पे एक्चुअली में। तो इसका देखिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हमें अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को अगर इनेबल करनी होती है, एक्सटर्नल जो प्रोग्राम रहती है आपका, तो उसको अगर इनेबल करनी है तो उसके लिए जो है PSEN का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है पिन नंबर 30 है आपका। तो देखिए पिन नंबर 30 जो है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 30 जो पिन है, तो ये होता है आपका ALE, यानी कि एड्रेस लैच इनेबल। तो देखिए ये जो पिन आपका है, तो ये जैसे कि एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल देता है एक्चुअली में आपका। जब ये एक्टिव रहेगा तो उस समय एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल की तरह काम करवाता है ये। फिर उसके बाद पिन 31 जो है, तो ये है आपका ये पिन है। फिर उसके बाद देखिए जो पोर्ट 0 है आपका यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट 0, तो ये आपका होता है 32 से 39 के बीच में आपके होते हैं ये पूरे। तो इसमें देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जब ALE या फिर जो पिन 30 है आपका, ये अगर 1 पे रहता है, जैसे कि यहाँ पे 30 में ही आपका कनेक्टेड रहता है ALE, तो अब इसमें देखिए जब 1 करेंगे ना यहाँ पे, तो इस समय जो है आपका पोर्ट जो है डेटा बस की तरह यूज आपका होगा।
लेकिन जब ALE पिन अगर जीरो में रहेगा आपका, तो इस केस में जो पोर्ट आपका रहेगा ना, तो ये जो है लोअर एड्रेस बस को ही सिर्फ लेगा, दैट इज A0 से A7 तक ले। तो ये पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना है, यहाँ पे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और बाकी देखिए जो आखिरी पोर्ट है, आखिरी जो पिन है आपका पिन 40, तो ये आपका VCC सप्लाई, मतलब कि ये जो है आपका पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, पावर सप्लाई इसी पिन पे कनेक्ट किए जाते हैं। अब भाई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में कि पिन 9 रिप्रेजेंट डैश पिन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसमें पिन नंबर 9 जो है, जैसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए पिन नंबर 9 जो है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है RST, दैट इज रीसेट। रीसेट करनी होती है माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसके लिए जो है इस पिन का यूज़ किया था, पिन नंबर 9 का। अगला देखिए आपका यहाँ पे कि द सर्किट इज पावर्ड या सप्लाइड बाय डैश पिन ऑफ 8051 MC। तो देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में जो है कौन सा सर्किट में जो है हम लोग पावर सप्लाई देते हैं हम लोग, तो वो है आपका दैट इज पिन नंबर 40। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हाईलाइटेड पिन है ना आपके, जैसे कि RST हो गया और ग्राउंड हो गया और ये VCC हो गया और एक ALE आपका हो गया यहाँ पे, तो ये सब जो आपको याद रखने होंगे। ALE का जैसे 30 हो गया और VSS का जो पावर सप्लाई है आपका ये 40 हो गया और ग्राउंड का आपका 20 हो गया, रीसेट का आपका 9 हो गया। तो इनसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपका कि किस पिन पे आपका होता है एक्चुअली में, तो ये जो है आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे देखिए आ गया हो गया यहाँ। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है अभी देखा इसके बारे में, पिन के बारे में। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके रजिस्टर के बारे में। तो देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको नाम ही याद रखना है यहाँ पे, इसके फंक्शंस भी आपको नहीं देखना है उतना डिटेल में। तो देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो स्पेशल फंक्शन जो रजिस्टर रहते हैं आपके एक्चुअली, जैसे कि रैम में आपके रहते हैं ये, तो इसमें से जो है ना आपका, तो एक आपका जैसे कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की अगर हम लोग जैसे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है रहेगा आपका इसके अंदर में A और B, DPTR, और फिर जो है आपका एक TMOD और टिकॉन आपका रहेगा। तो ये जो है आपके रजिस्टर है जो कि मतलब आते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर में। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो रहते हैं आपके रैम के अंदर में आपके, तो ये जो है आपके दिए हुए हैं। और कुछ होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते हैं आपके। तो इसमें देखिए ये जो आपका R0 से R7 तक रहते हैं रजिस्टर, जो रहते हैं आपके जनरल पर्पस रजिस्टर आपके रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर रैम के। R0 से R7 तक आपका रहेगा ये, बस आपको देखिए यही याद रखना है। और सभी जो है आपके ये होते हैं आपके 8 बिट के। तो ये जो है आपके बैंक में रहेंगे, तो ये आपके उतना ही रहेंगे, आपको ये याद रखना है। तो देखिए इसमें जो रेंज में होता है आपके एक्चुअली ये सब रजिस्टर आपके, तो इतना डेप्थ में आपको नहीं देखना है यहाँ पर। आपके एक्चुअली जो रैम के अंदर में जो पूरा जो स्पेस रहता है ना आपका, तो उन्हीं में से ही आपका R0 से R7 आपके जनरल पर्पस होते हैं, और उसी में आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। तो स्पेशल फंक्शंस में क्या क्या होते हैं, बस आपको देखिए ये नाम याद रखना है यहाँ पे। जैसे कि आपका AB हो गया, DPTR हो गया, और T मोड हो गया, और T कोन आपका हो गया, और इसके साथ में SBF आपका हो गया। तो ये सब रजिस्टर जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं इसके 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। तो यहाँ पे देखिए जो स्पेशल फंक्शन जो रजिस्टर है आपके यहाँ पे, तो जैसे इसमें आपने ए जो देखा था, तो ये आपका होता है एक्यूमुलेटर। तो देखिए एक्यूमुलेटर जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें जो है एक्चुअली 8 बिट का रजिस्टर आपका एक्चुअली होता है यहाँ पे ये। तो इसमें जो कंटेंट रहते हैं, तो उन सब का जैसे कि ऑपरेशन जो होता है ना आपका, जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, तो इसी एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड आपके होते हैं सभी। और जो भी रिजल्ट रहता है तो वही सब दिया हुआ आपका इसके अंदर में कि स्टोर रहेगा आपका पूरा, वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए अगला है बी रजिस्टर है। तो बी रजिस्टर जो है आपका एक्चुअली में, तो बी रजिस्टर देखिए इसका यूज़ क्या आता है, ये जो है आपका यूज़ क्या आता है मल्टीप्लेक्सर के अंदर में, और साथ में जो है डिवीजन करने के लिए यूज़ क्या आता है आपका यहाँ पर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के लिए यूज़ क्या आता है बी रजिस्टर का। और ये जो है आपका 8 बिट का होता है आपका यहाँ पर ये एक्चुअली। फिर अगला देखिए है DPTR है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है आपका डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो ये जो है आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो देखिए इसमें आपको यही चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि ये जो आपका होता है ना, ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो देखिए जो DPTR है आपका, तो ये नाम ही दिया हुआ है डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है, तो ये जैसे कि अगर डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना होता है आपका रोम से रैम में, तो उसके लिए जो है यूज़ क्या आता है DTTR का डेटा पॉइंटर रजिस्टर।
तो जाहिर सी बात है कि डेटा जो आपका रहता है यहाँ पे वो किस में रहेगा, आपका रैम में रहता है आपका यहाँ पर ये। तो रोम से रैम में करने के लिए जो है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बस यही चीज़ याद रखना, डिटेल में ज़्यादा ना जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ कहाँ पे किया था, कौन कौन सा रजिस्टर है और जो कितने ये बिट का होता है, बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला आपका प्रोग्राम काउंटर है जो कि पीसी है आपका। तो ये देखिए 16 बिट का रजिस्टर आपका होता है प्रोग्राम काउंटर। और ये जो है आपका, ये एड्रेसेबल नहीं होता है, मतलब ये जो है एड्रेस नहीं कर सकते इसको हम लोग। अब प्रोग्राम काउंटर जो है, तो इसका देखिए हम यूज़ करते हैं, जो एड्रेस जो होता है ना, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जैसे एग्जीक्यूट करना है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है प्रोग्राम काउंटर। जैसे कि आपने देखा था माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में, उसी तरीके से ये भी है, यहाँ पे भी जो सिमिलर फंक्शन है इसका। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विच बेस रजिस्टर इज प्रेफर्ड फॉर एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ बाइट दैट इज टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी बाय बेस रजिस्टर प्लस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस मॉडल। तो यहाँ पे जो है सिंपल से पूछा गया कि जो बेस रजिस्टर कौन सी है जो प्रेफर किया जाता है एड्रेस कैलकुलेशन के लिए बाइट का, जिसको कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम मेमोरी से बाय बेस रजिस्टर प्लस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। तो इसमें देखिए कंफ्यूज ज़्यादा नहीं, आपको सिंपली ये याद रखना है जो DPTR है आपका, तो ये जो है ये रजिस्टर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, यही बेस रजिस्टर जो प्रेफर किया था एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 8051 सीरीज है हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर्ड। तो देखिए 8051 की अगर बात करते हैं हम लोग इस सीरीज में, तो इसमें जो है कितने 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं ना, तो उसमें से आपका दो होता है, एक 16 बिट का रजिस्टर, एक DPTR आपका होता है और दूसरा प्रोग्राम काउंटर आपका होता है यहाँ पे। तो इसका देखिए क्या होगा, टू जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, DPTR और PC। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था, इसमें एक डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, ये भी 16 बिट का होता है, और एक आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर आपका होता है। तो यही दो होते हैं इसके अंदर में जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पे 16 बिट के होते हैं। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो ये सारा चीज़ याद हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो है आपका, तो वह है PSW है, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो आपका होता है ये। तो ये देखिए ये जो है आपका बिट एड्रेसेबल रजिस्टर आपका होता है यहाँ पे ये। और ये जो है आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है कि जिसमें कि सारे वो फ्लैग होते हैं। सारे फ्लैग कहने का मतलब है कि 8085 आपने देखा था कि उसमें जो है 5 फ्लैग होते थे आपके, जिसमें कि ये आप सब आपके होते थे, जैसे कि क्या ऑक्सिलरी कैरी, इसके साथ में जो है पैरिटी, ये सब जो होते थे, उसी तरीके से जो है इसमें भी ये सारे फ्लैग रहेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर में। और ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का, और ये बिट एड्रेसेबल होता है ये एक्चुअली में। फिर अगला देखिए SBUF रजिस्टर है। तो देखिए इसका होता है आपका सीरियल पोर्ट डेटा बफर रजिस्टर। तो ये जो है रीड राइट करता है डेटा को सीरियल पोर्ट में। फिर इसके बाद एक और आपका है टाइमर रजिस्टर भी होता है जो कि 16 बिट का आपका होता है ये। T0 T1 जो है आपका ये टाइमर जो होता है आपका, यहाँ पे दोनों 16 बिट के आपके होते हैं ये। और एक आपका है टीकॉन। तो देखिए ये जो है आपका ये भी 16 बिट का होता है। तो देखिए इतना ही बस पूछता है आपसे एग्जामिनेशन में कि ये कितने बिट के होते हैं एक्चुअली। तो ये टीकॉन 16 बिट का, टाइमर रजिस्टर ये भी 16 बिट के। और SBF रजिस्टर जो है आपका, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि ये जो है आपका होता है सीरियल पोर्ट डेटा बफर, और जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है आपका, तो ये जो है आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है और इसमें सारे फ्लैग होते हैं। तो देखिए आपको इतना ही देखना है इसमें से, जितना हमने आपको दिया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर का, आपको जो है डिटेल में नहीं जाना है इसका ज़्यादा। बाकी और भी बहुत सारे कंटेंट है इसके अंदर में, जो ज़रूरी है वही चीज़ आपको स्टडी करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी चलता रहेगा। और देखिए जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं PDF के अंदर में, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना। ऑलरेडी PDF हमने दिया हुआ है जो आपका चल रहा है कोर्स, उसके अंदर में जो हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी सारा चीज़, जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं नया चीज़ कोई भी, तो PDF उसी तरीके से आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से रिविजन कर सकते हो आप लोग। और बाकी देखिए आप लोग स्टडी करते रहो जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा नहीं कि नया पढ़ो आप लोग और पुराना वाला भूलते जाओ, रिवीजन आपको बार बार करनी है। तो चलिए इसी तरीके से जो है क्लास कंटिन्यू रहेंगे आपके, बाकी और जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनको भी जल्दी कवर करा देंगे आपका।